इन दिस वीडियो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पॉलिनॉमियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय कह सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं एक्स क्यूब माइनस 8x² माइनस 23x प्लस 210 is equal to 0. We want to solve this equation. तो अप्रोच क्या है? देखो, इसके हम रूट सर्च करेंगे। ये एक क्यूबिक है जिसकी डिग्री 3 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एक रूट सर्च करेंगे। उस एक रूट को सर्च करने के लिए हम इसमें क्या क्या वैल्यूज पुट करें? ऑफ कोर्स इंटेग्रल वैल्यूज लाइक 0, 1, -1, 2, -2 ये वैल्यूज पुट करना आसान है। हम पुट करके बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा और फोकस्ड करने के लिए एक रिजल्ट है, उसका हम यूज करेंगे। तो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है कि अगर ये मेरे को मेथड लगाना है तो मेरे को ये देखना है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स होना चाहिए। इसका कोएफिशिएंट 1 है, -8, -23 एंड 210। द कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स। अगर कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हों तो मैं ये मेथड लगा सकता हूँ। मेथड क्या है? मैं सर्च करना चाहता हूँ इसका कोई रैशनल रूट अगर मेरे को मिल जाए। रैशनल रूट्स जो p/q फॉर्म के होंगे। अगर मैं हिट एंड ट्रायल से पुट एंड चेक करके कोई एक रूट जो इस फॉर्म का है चेक कर लूँ, क्योंकि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। मैं अलग से इंटीजर्स को कवर करूं, बाद में रैशनल नंबर को कवर करूं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं इकट्ठे ही कवर कर रहा हूं क्योंकि इंटीजर्स विल आल्सो फॉल इनटू दिस कैटेगरी, द रैशनल नंबर कैटेगरी। तो इन अ वे मैं देखना चाहता हूं कि अगर इसका कोई, इस इक्वेशन का कोई रैशनल रूट है तो वो अगर मेरे को मिल जाए, उसके लिए मेथड। तो स्टेप 1 यही है कि हम चेक करेंगे कोएफिशिएंट्स क्या हैं, इंटेग्रल होने चाहिए। तो कोएफिशिएंट इंटेग्रल है यहां पर। फिर जो p है यहां पर, ये इस कांस्टेंट टर्म का डिवाइजर होना चाहिए। मैं p के लिए पॉसिबल वैल्यूज चेक करना चाहता हूं कि p की जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूं। तो p की जगह पे रखने के लिए मेरे को 210 के डिवाइजर्स चेक करने के। 210 के क्या क्या डिवाइजर्स हैं? ऑफ कोर्स वो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। 1 इसका डिवाइजर है। 1 और 210 खुद तो होंगे ही, तो 1 इसका डिवाइजर है। इवन नंबर है तो 2 भी इसका डिवाइजर होगा। तो यू कैन सी दैट सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो 3 भी इसका डिवाइजर होगा। लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं है तो बेसिकली हम डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं। 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से ये डिविजिबल है। 6 से, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ऐसे 7 आसानी से दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल है। ऐसे ऐसे हम और भी आगे चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो छोटी वैल्यूज हैं उनको पुट करके चेक करना में कैलकुलेशन ईजियर होगी, तो कम से कम हम कुछ वैल्यूज तक तो पुट करके चेक कर ही सकते हैं। आगे की भी चेक करना चाहें कर सकते हैं। अगर 1 इसका डिवाइजर है तो -1 भी डिवाइजर होगा। वो मैं इसको इकट्ठे लिख रहा हूँ, +-1। 1 भी डिवाइजर है, -1 भी डिवाइजर है। सेम गोज विद +2, +-2, +-3, +-5, +-6, +-7 एंड आगे जो भी होंगे। तो ये p के लिए पॉसिबिलिटीज है कि मैं p में क्या क्या रख सकता हूं। इसी तरह से q की बात करते हैं। तो p को कैसे सर्च किया? p कांस्टेंट का डिवाइजर होना चाहिए, जबकि जो q है, q लीडिंग कोएफिशिएंट का डिवाइजर है। लीडिंग कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है। जैसे x³ का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। तो जो q है वो 1 का डिवाइजर होना चाहिए। चलो यहाँ पे थोड़े केस कम होंगे। 1 का डिवाइजर 1 ही हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं। तो 1 हो सकता है, -1 होगा, है इनफैक्ट। तो p की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है यहाँ पर, मगर q की पॉसिबिलिटीज ये है, +-1। अब इन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मैं p/q चेक करता हूँ कि p/q की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हम इसमें पुट करके चेक करेंगे। जैसे p/q को चेक करते हैं तो मैं q को 1 फिक्स कर लेता हूँ पहले एक बारी, एंड p की सारी पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट कर देते हैं।
तो जब Q 1 है तो प्लस माइनस वन भी आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/1, 2/1, 2/-1, मतलब ये सारे सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन होते रहेंगे, +-1, +-2, +-3, +-5, +-6, +-7 एंड सो ऑन। तो Q1 और -1 होने का फायदा है कि हमारे पास जो अल्टीमेटली जो रैशनल नंबर आ गए वो इंटीजर्स की फॉर्म में ही आ गए हैं। तो चाहे अगर मैं -1 से भी चेक करूंगा तो ऑफ कोर्स यही दोबारा लिस्ट डाउन होंगे। ओके, तो अगर अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं पुट करके चेक करना चाहूँ तो डेफिनेटली जीरो को मैं को पुट करके चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीरो इसमें लिस्टेड नहीं है। जो इसमें लिस्टेड है उन्हीं को पुट करके चेक करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा काम कम हो सकता है। अगर इसमें मैं 1 पुट करूँ, -1 पुट करूँ, जैसे इसमें 1 पुट करते हैं, पी एक्स की वैल्यू रखी 1, तो ये बना 1³ -8 इंटू 1 स्क्वायर दैट -8 -23 इंटू 1 +210। वी कैन सी दैट कि 210 और 1 बहुत बड़े नंबर है, ये छोटे ऑफ कोर्स कैंसिल आउट नहीं है, जीरो नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो 1 रूट नहीं है, 1 इज नॉट अ रूट। सिमिलरली -1 को चेक करें, -1 रूट है कि नहीं, इसमें पुट किया, यहाँ से क्या आ गया -1, यहाँ पे आ गया -8, यहाँ पे आ गया +23, यहाँ पे आ गया +210। वी कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो नॉट टर्निंग आउट टू बी जीरो, ऐड करके देख सकते हो। सो -1 भी रूट नहीं है। तो इस तरह से मैं +2 को पुट करूंगा, -2 को पुट करूंगा, 3 को पुट करेंगे, -3 को। यहाँ पे 4 और -4 को मेरे को चेक नहीं करना है, यहाँ पे हमारी थोड़ी लेबर कम हो गई है, ठीक है, ना तो 4 पुट करने की जरूरत है, ना ही -4 पुट करने की जरूरत है। तो इसके बाद सीधा मेरे को 5 या -5 पे चेक करना चाहिए। या बारी बारी जब चेक करोगे यू सी दैट कि जब आप x की वैल्यू -5 पुट कर रहे हो तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ सीधा। सपोज मैं x की वैल्यू -5 पुट करता हूँ, -5, तो -5 पे ये क्या बना, -125, this turns out to be 200, this turns out to be plus 115 plus 210. So the sum of these turns out to be, this is 325, sum of these is 320, both are of opposite sign, cancel हो जाएंगे, जीरो वाले। तो -5 is a root of this equation. So what we did, we just found one of the root of this equation by hit and trial, +-1, +-2, +-3, +-4। we didn't check because हमने अपने hit and trial को भी थोड़ा सा फोकस कर लिया था, 5 and -5। तो जैसे -5 पुट किया, we see that this is one of the root of this equation। अब जैसे ही एक रूट आपको मिल जाता है, तो इफ -5 इज वन ऑफ द रूट, तो बाकी रूट्स, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे। तो एक रूट तो आपने सर्च कर लिया, 2 आपने और सर्च करने, तो फिर आप क्या करते हो, तो बाय फैक्टर थ्योरम -5 इसका एक रूट है, तो x -5 इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम, सॉरी, ठीक है। मीन दैट इज x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस थ्योरम, दिस पॉलिनोमियल। अगर मैं इक्वेशन यहां पर इसको हटा दूं तो सो x + 5। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या है इसके लिए, वो मेरे को चेक करना है। वो आप कैसे करते हो, आप लॉन्ग डिवीजन से करते हो। आप इस पॉलिनोमियल को x³ -8x² -23x + 210 को x + 5 से डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जब डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, ठीक है। जो क्वोशंट आएगा दैट विल बी ओवर हियर, ऑफ कोर्स वो एक क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। दैट जो क्वाड्रेटिक होगा, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व आपको करनी आती है, उसके लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, चाहे मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे, दिस इज वन एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि कैसे हम वन ऑफ द रूट्स को बाय हिट एंड ट्रायल से चेक करें, एंड जो बाकी दूसरा फैक्टर है उसको, क्योंकि हमें सॉल्व करने का बढ़िया मेथड आता है, हम उसको लगा रहे हैं। हम बाकी रूट्स भी हिट एंड ट्रायल से चेक करने को ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी होगी इससे।
सपोज हम सॉल्व करना चाहते हैं 72x³ माइनस 54x² प्लस 13x minus 1 is equal to 0. We want to solve this equation. ये एक डिग्री 3 की इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कम से कम इसका एक रूट हमें सर्च करना पड़ेगा बाय हिट एंड ट्राई, जिससे हमारे पास जब हम सर्च करेंगे तो एक ये लीनियर फैक्टर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर और दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। तो हम ये लीनियर फैक्टर x माइनस समथिंग, x प्लस समथिंग या ax प्लस b टाइप वो सर्च करते हैं। करने के लिए फिर वही स्टेप पहला, क्राइटेरियन क्या है कि कोएफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए। दिस इज 72 माइनस 54 13 माइनस 1। तो बिकॉज कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर आई कैन यूज दिस मेथड। तो मेथड में सर्च करने के लिए हम पहला स्टेप हमने चेक कर लिया, फिर मैं p चेक करूंगा क्या क्या हो सकता है, फिर मैं q चेक करूंगा क्या क्या हो सकता है, फिर मैं p बाय q की पॉसिबिलिटीज लिस्ट करूंगा कि किस किस को हमने पुट करके चेक करना है। तो p कैसे चेक करते हैं, p कांस्टेंट का डिवाइजर होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 या -1। ठीक है, तो 1 थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा काम बच जाएगा। तो 1 की पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, +-1। बोथ आर डिवाइड दिस वन। एज फार एज q इज कंसर्न, इसके लिए पॉसिबिलिटीज जो q है दैट शुड बी डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, हाईएस्ट पावर टर्म का जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग टर्म इसको बोलते हैं, जैसे लीडिंग कोएफिशिएंट, उसका डिवाइजर होना चाहिए। तो 72 के डिवाइजर्स देख सकते हैं, भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। So after listing down the possibilities of P and Q, now we list down the possibilities for P by Q. हम P by Q की पॉसिबिलिटी देखें क्या क्या हो सकती है, बारी बारी चेक करेंगे। भी Q को 1 फिक्स कर लिया एंड सो ऑन, फिर 2 फिक्स करेंगे, फिर 3 फिक्स करेंगे, फिर -2 फिक्स करेंगे एंड सो 1 by 1 ऑफ कोर्स दिस इज +-1। इनसे पॉसिबिलिटीज आएंगी, इनसे पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, +-1/2। P की यहाँ पे 1 रख रहा है, Q की यहाँ पे 2 रखा है, लाइक दिस, +-1/3। तो यहाँ पे इसकी एक 1 ही साइन तो ऑफकोर्स हम आसानी से कवर कर लेते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हैं, तो लिस्टिंग थोड़ी आसान होगी हमारे पास। +-1/4, +-1/6, तो इसमें भी +-1/5 जैसे मिसिंग है, यहाँ पे +-5 मिसिंग है, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा लेबर कम हो सकता है। चलिए, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ P by Q। अब इनको हम इसमें पुट करके बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरे को जो इंटेग्रल पॉसिबिलिटीज है वही पुट करके चेक करूंगा, क्योंकि वो आसान होती है पुट करके चेक करना। तो 72 तो पुट करें, अगर 1 पुट करें, सपोज x की वैल्यू 1 पुट करी, तो देखें कि 1 रूट है कि नहीं। तो ये दिख रहा है वैसे काफ़ी आसानी से कि वो नहीं है, कि तो मैं लिख भी देता हूँ, 72 माइनस 54 +13 -1। वी कैन सी दैट कि इनका सम बहुत बड़ा है, इनका सम नेगेटिव एडजस्ट नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये आंसर नहीं है। तो x इज इक्वल टू -1 पुट करके चेक करो, -1 पुट किया तो ये यहाँ पे -72 आएगा, देन -54, ये तो और भी सभी टर्म्स नेगेटिव हो गई। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रूट ऑफ दिस। फिर हम और आगे जाएंगे, तो मतलब अब जो 1 और -1 हम दोनों एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो रैशनल रूट्स की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई रैशनल रूट है तो वो इनमें से ही कोई है। तो 1/2 को चेक करें, फिर -1/2 को चेक करें। 1/2 को चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2, तो इसमें पुट किया 72 इंटू 1/8 -54 इंटू 1/4 +13 इंटू 1/2 -1, कुछ कैंसिलेशन हो रही है, दिस इज 9 -27/2 +13/2 -1। ऑल राइट, तो ये दिख रहा है कि ये एडजस्ट नहीं होंगी, तो अदरवाइज थोड़ा सा और एक स्टेप कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 2 18 -27 +13 -1। वी कैन सी दैट these are not adjusting, so this is not equal to 0, तो x is equal to half is also not a solution of root of this equation.
फर्दर -1/2 चेक करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12, तो ये माइनस होगा, ये यही साइन रहेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस होगा, ये सभी नेगेटिव टर्म्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये ज़ीरो कभी भी नहीं बनेगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। देन वी चेक x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो 1/3 चेक करें तो 72 इंटू 1/27 -54 इंटू 1/9 प्लस 13 इंटू 1/3 -1, तो रिकैंसिलेशन करते हैं, दिस इज 8/3, दिस इज -6 प्लस 13/3 -1, ओके 21, ये एडजस्ट हो रहा है, एलसीएम लेके दिख जाएगा, 8 -18 प्लस 13 -3, 13 plus 8 is 21, 18 minus 3 is 21, this will cancel out, this is turning out to be 0, so this is 0, so x is equal to 1/3 is a solution of this equation, ठीक है, x is equal to 1/3 is a solution of this equation। तो अगर x is equal to 1/3 इसका एक रूट है, तो हमें ये जो फैक्टर हम ढूंढ रहे थे, तो फैक्टर हमें एक मिल गया, तो 1/3 का रूट है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1/3, x माइनस 1/3, फाइन। तो अब ये दूसरा फैक्टर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल को x माइनस 1/3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, जो कोशेंट आएगा वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 6x रेज़ पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 51x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो अब थोड़ा सा मैं तेजी से चलूंगा, कोशिश करूंगा, तो p की पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, इसका डिवाइजर होना चाहिए क्या क्या, +-1, सॉरी पहले ये चेक करना चाहिए कि कोएफिशिएंट इंटीजर हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली द कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर, 6, 11, -51, 6 और 8। नाउ वी कैन गो फॉर द रिजल्ट, सो आई वाज राइटिंग द डिवाइजर ऑफ दिस, +-2 +-4 +-8, ओके, ज़्यादा नहीं लिख लेते हैं, q को भी लिख लेते हैं, q शुड बी अ डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट विच इज 6 इन दिस केस, q, ये कुछ पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पॉसिबिलिटीज अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से तो ये सारे लिस्ट हो जाएंगे, +-1 आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, इस सिर से देखा कि +-4 आ जाएगा, इन दोनों से +-8 आ जाएंगे। अब बारिश इसकी शुरू हुई, 2/2 1 से प्लस माइनस बनेगा, ये लिस्टेड है, 2/3 विद प्लस एंड माइनस साइन, वो हम लिस्ट कर लेते हैं, 2/6 दैट इज 1/3, वो लिस्टेड नहीं है, चलो +-1/3 लिस्ट कर लेते हैं। फिर उसकी बारी शुरू हुई, ये तो कवर हो चुका है, इससे आएगा +-2, 4 डिवाइडेड बाय 2 +-2 ऑलरेडी लिस्टेड है, 4 और 3 से क्या बनेगा, +-4/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं +-4/3, देन 4/6, तो 2 वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, +-2/3, तो इसी तरह से 8 की पॉसिबिलिटीज ये सारी हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑल दीज। अब हम बारी बारी जैसे +-1 को पुट करके चेक करेंगे, +-2 को पुट करके चेक करेंगे, +-3 को पुट करके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बेनिफिट हुआ, +-4 देन +-5 नो नीड, +-6 नो नीड टू पुट, +-7 नो नीड टू पुट, ऑल राइट। तो चेक करते हैं, 1 का तो दिख ही रहा है कि इनफैक्ट कि 1 जब पुट करेंगे तो 51, ये 6, 11 यहाँ से कहाँ पे एडजस्ट होगा, तो 1 इज ऑब्वियस नहीं हो पाएगा, -1, चलो एक बार 1 और -1 को लिख लेते हैं, 1 पुट किया क्या है 6, जब 1 पुट करते हैं तो सिर्फ जो कोएफिशिएंट उनका सम ही बन जाता है, 6
plus 11 minus 51 plus 6 plus 8. You can see that this is not 0, तो ये नहीं होगा. जैसे यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे साइन माइनस, देन दिस इज माइनस 51, इसमें पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे माइनस 6 प्लस 8. तो ये नेगेटिव टर्म काफ़ी बड़ी है, ये पॉजिटिव टर्म्स बहुत छोटी हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल 0. तो ये भी बात नहीं बनी, ये भी बात नहीं बनी. नेक्स्ट हमारे पास है प्लस माइनस 2. एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं. पुट किया तो ये आ गया 96 प्लस 88 माइनस 204 प्लस 12 प्लस 8 coming out to be 0. So x is equal to 2 is a root of this equation. तो अगर x is equal to इसका एक रूट है तो इसका एक फैक्टर मिल गया हमें, दैट इज x माइनस 2. इसी को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ विद फैक्टर. तो x माइनस 2 फैक्टर है. तो अगर मेरे पास यहाँ पे फैक्टर देखा जाएगा तो वो एक क्यूबिक आएगा. ये डिग्री 4 था, लीनियर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्यूबिक आएगा. तो क्यूबिक कैसे निकालोगे आप? इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्यूबिक फैक्टर आएगा. ठीक है. अब क्यूबिक को भी सॉल्व करने के लिए भाई हमारे पास मेथड तो यही है, फिट एंड ट्रायल करना पड़ता है. तो इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और रूट इसका यहीं से हिट एंड ट्रायल से फाइंड करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. अगर हमारे पास फाइंड हो जाए तो एक हमें लीनियर फैक्टर और मिल जाएगा, मीन्स x माइनस 2, और इसका एक फर्दर एक फैक्टर मिल जाएगा x माइनस समथिंग, और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. तो हिट एंड ट्रायल से हम 2 को चेक कर चुके हैं, हम माइनस 2 को चेक कर लेते हैं. माइनस 2 को चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू ऑफ कोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो थिंग्स आर डिस्टर्ब्ड ओवर हियर इटसेल्फ. तो माइनस 204 एंड माइनस 12 प्लस 80 प्लस 8 सॉरी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये नेगेटिव टर्म्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं. तो फर्दर इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को नहीं चेक करना हमने, माइनस 3 को नहीं चेक करना है, 4 को और माइनस 4 को हम पुट करके चेक करेंगे. तो हम 4 को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4 को चेक किया तो पुट करते हैं इसमें. दिस इज अगर आप देखो जब इसमें पुट करूंगा तो इसमें भी 4 की पावर आएगी, यहाँ पे भी 4 की पावर, यहाँ पे सब में 4 इन्वॉल्व है. तो मैं 4 एक स्टेप में 4 कॉमन निकाल के पुट कर रहा हूँ. देखिए अगर मैं इसमें पुट करता ये बनता है 6 इंटू 4 रेस्ट पावर 4. एक अगर मैंने 4 बाहर लिख लिया, दिस इज 6 इंटू 4 क्यूब. ठीक है. ये मैंने देख लिया है कि यहाँ पर हर जगह से 4 कॉमन आएगा, हर जगह से 4 कॉमन आएगा. जब मैं 4 पुट कर दूंगा तो वह 4 कॉमन पहले ही निकाल रहा हूँ. सो ओके, आई वंस अगेन आई रिपीट, जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा 6 इंटू 4 पावर 4 आएगा. अगर 4 बाहर निकालो ये बनेगा 6 इंटू 4 की पावर 3. इसमें वही प्रोसेस अगर लगे, दिस इज 11 इंटू 4 क्यूब आना था, एक 4 बाहर निकाल लिया, 4 स्क्वेयर, माइनस इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 51 इंटू 4, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 4 आना था, वो 4 बाहर आ चुका है, और इसके करस्पॉन्डिंग प्लस 2. सो दिस इज दिस डजंट सीम टू बी एडजस्टिंग, लगता तो नहीं है ये. दीज टर्म्स सीम टू बी बिगर. दिस इज 204, यही बहुत बड़ा है. दिस इज 256, सॉरी, so 64 into this 384. तो ये नेगेटिव टर्म 204 आएगी. तो दिस इज नॉट एडजस्टेड, तो इसको, तो ये हमारे पास नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं होगा. तो अगर हम x इज इक्वल टू -4 पुट करें तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो पहली टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव ही आनी है. तो दिस इज 384 हमने देख लिया था, एक बार चेक कर लें. 64 इंटू 6, ठीक है. तो इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड के करस्पॉन्डिंग टर्म, क्योंकि पावर ऑड है तो नेगेटिव आएगा. दिस इज 16, दिस इज -176, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग -204,
इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आएगा और +2. So this is 384 plus 386, so 300, yes. So this is getting cancelled out, this is turning out to be 0. So it means this was not, the x is equal to -4 is also a root of the given equation. इस इक्वेशन तो x is equal to -4 इसका रूट है, तो x plus 4 इसका क्या बना, एक और फैक्टर बन गया. और मैं दोबारा से लिखूंगा, मैं यहीं पे लिख दूं, ठीक है. तो हम दूसरा जो फैक्टर ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया, x माइनस -4 मीन्स x plus 4, x plus 4. फाइन. तो अब हमारा स्टेप बचा है कि ये निकालना. अगर आप देखो, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक, x² plus 2x minus 8. तो गिवन पॉलिनोमियल को इसमें इक्वेशन हटा के, ये जो पॉलिनोमियल है अगर इसको x² plus 2x minus 8 से डिवाइड करोगे बाय लॉन्ग डिवीजन, तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आएगा. मीन्स टू गेट दिस वी आर गोइंग टू डिवाइड लाइक say 6x raised to power 4 plus 11x cube minus 51x square plus 6x plus 8. हम इसको डिवाइड करेंगे, जो ओरिजिनल थी यहाँ से पॉलिनोमियल उठाई, इक्वालिटी साइन इक्वल टू 0 छोड़ के यहाँ पे लिखी, इसको हमें डिवाइड करना है इसके साथ, ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई करके देखा, दिस टर्न्स आउट टू बी x² प्लस 2x माइनस 8. डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वोशंट आएगा और करते करते हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. तो ये जो क्वोशंट है दैट विल गिव यू दिस, एंड ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक आएगा, एंड वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर, एंड हेंस वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. और एक एग्जांपल देखते हैं. 18x raised to power 4, okay, 18x raised to power 4 minus 63x cube plus 25x square plus 7x minus 3 is equal to 0. Now suppose we want to solve this equation. So degree 4 equation, it is going to have 4 roots, and out of those 4 roots हम 2 रूट सर्च करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक है, बाय डायरेक्टेड हिट एंड ट्रायल. जब 2 रूट्स आ जाएंगे तो फिर हमें आगे का प्रोसेस पता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया. हमने 2 रूट सर्च किए बाय हिट एंड ट्रायल, एक था 2, ये नहीं आया था, एक था 2 और एक था -4. जब 2 आ गए तो हमें 2 फैक्टर मिल गए लीनियर, फिर हम आगे लॉन्ग डिवीजन से प्रोसीड कर पाए. एक्सक्यूज मी. प्रोसीड करते हैं. पहला स्टेप कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, फाइंड विद अस. दूसरा स्टेप हम p और q की पॉसिबिलिटीज लिस्ट करेंगे, और फिर p बाय q की पॉसिबिलिटी लिस्ट करेंगे. p की पॉसिबिलिटीज क्या आ गई, p कांस्टेंट का डिवाइजर होना चाहिए, मीन्स +-1 +-3, एंड q की पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ. q की पॉसिबिलिटीज क्या है, q शुड बी डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, दैट इज 18 ओवर हियर. It should be divisor of this, means possibilities are +-1 +-2 +-3 +-6 +-9 +-18. बिगर नंबर है, विल नॉट गो दैट फार, यहीं तक ट्राई करेंगे. ऑफकोर्स आप लिस्ट कर सकते हो. नाउ p बाय q की पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं. p बाय q बारी बारी, तो यही आ जाएंगे, +-1 आएगा, +-3 आ जाएगा. जब इससे q को 1 या -1 रखेंगे तो ये आ जाएंगे. अब आगे चलेंगे, +-1/2 +-1/3 +-1/2 आएगा, +-1/3 आएगा, 1 और 6 से +-1/6 आएगा, +-1/9 आएगा, सो ऑन. आगे की भी आप लिस्ट कर सकते हो. तो पहले हम इनको पुट एंड चेक करके देखते हैं. अगर इनमें से नहीं मिला तो आगे की कुछ और लिस्ट करके प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इंटेग्रल वैल्यूज, easier as far as calculation is concerned.
1 जब पुट करेंगे तो 18, 25 और 7 और सॉरी कितना आ गया 32, 50 और इनका सम नहीं आया तो ये तो 1 तो नहीं होगा। -1 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ये नेगेटिव है, बहुत छोटी टर्म्स हैं तो वो भी नहीं होगा। तो ना ही 1 है ना ही -1 है, तो x इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, x इज इक्वल टू -1 नहीं होगा, ये निकाल दिए, ठीक है। अब हम करेंगे 3 को और -2 को। तो अब हम 2 और -2 को नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है। तो x को हम 3 पुट करते हैं। तो मेरे को इसका रूट पता है तो मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव करता हूँ। x को 3 पुट किया और x को -3 पुट करेंगे, तो x को जब 3 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है। जब इसमें पुट करोगे दिस विल टर्न आउट टू बी 0। x इज इक्वल टू 3 इज इट्स वन ऑफ द रूट। अगर रूट है तो आपको एक इसका फैक्टर मिल गया, कितना मिल गया x -3। तो x -3। अब यहाँ पर आप क्यूबिक फैक्टर चाहोगे, बट ऑफ कोर्स मैं एक की बजाय 2 रूट हिट एंड ट्रायल सर्च करूंगा ताकि मेरे को 2 लीनियर फैक्टर मिल जाए, ठीक है। फिर हम आगे पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसीड कर पाए। अब 3 को पुट किया तो सोल्यूशन है, रूट है। -3 को पुट करके रूट नहीं है। फिर आप चेक करोगे आप 1/2 को और -1/2 को, ये इसका रूट नहीं है। 1/2 इसका रूट है, 1/2 इसको पुट करोगे तो ये इसका रूट आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका एक और फैक्टर आ गया, दैट इज x -1/2। मैं ये प्रोसेस थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, सेम एज प्रीवियस। हम जस्ट हम पुट करके बारी बारी पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और 1/2 को पुट करेंगे तो ये आपके यहाँ पे 2 रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो वंस दोस 2 रूट्स आर देयर, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पे आना है इसका, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने के लिए हमने क्या करना है, हमने लॉन्ग डिवीजन में जाना है। तो 18x⁴ -63x³ + 25x² + 7x -3, ठीक है। डिवाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया तो फॉर द मोमेंट मैं फ्रैक्शन फॉर्म ही रखता हूँ। तो x² -7/2x + 3/2। कोई और स्टेप्स नहीं, जो अभी तक स्टेप्स किए हैं अगर वही लगाएं तो करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जो क्वोशंट आएगा वो इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर हमें मिल जाएगा। सो दिस इज द वे जिससे हम इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस विद इंटेग्रल कोएफिशिएंट्स के रूट्स, कुछ रूट्स को हिट एंड ट्रायल से फाइंड कर सकते हैं। इस प्रोसेस में एक डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस आता है। तो इस लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे हमने डिवाइड किया होगा इसको x + 5 से, यहाँ पर भी करेंगे। तो वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर एज फार दिस वीडियो इज कंसर्न। थैंक यू वेरी मच।